तो नेक्स्ट कैटेगरी बहुत ही ऑब्वियस कैटेगरी है, डाइपरिंग, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, तो इसे मेंशन तो करना पड़ेगा। तो पहले ही प्रेगनेंसी में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्लॉथ नैपी करनी है या आपको डाइपरिंग करनी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डाइपरिंग करूँगी बिकॉज़ वो मेरे बेबी बजट में आ रहा था। तो मैंने बैकअप के लिए नैपीज़ ले ली थी। क्लॉथ नैपीज़ मैंने ये वाले लिए थे, न्यूबॉर्न साइज़ की होती है ये बहुत अच्छे मटेरियल के हैं और ये वेलक्रो के हैं, तो नो टाइंग नो नॉटिंग। पर क्लॉथ नैपीज़ में बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं। अगर आप एक इंडियन फैमिली से हो तो आप ब्लेस्ड हो, आपको बहुत सारी नैपीज़ रिलेटिव से ही मिल जाएंगी जो सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो उसे आप वॉश करके सन ड्राई कर लीजिए और स्टोर में रखिए। मिनिमम 24 क्लॉथ नैपीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने डाइपरिंग डिसाइड किया है तो आप इसके जस्ट जो रिलेटिव से आ रहे हैं उतना ही स्टोर रखिए। लाइनर्स भी अलग से आप परचेज कर सकते हो। इनका सिर्फ यूज़ अच्छा ये है कि कुछ देर और एब्जॉर्ब कर लेंगे वेटनेस और कम फील होगी बेबी को, तो रैश के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप क्लॉथ नैपीज़ ले रहे हो तो लाइनर्स भी लेने चाहिए, उतने ही लीजिए जितने आप क्लॉथ नैपीज़ ले रहे हो। नेक्स्ट, ड्राई शीट, यू नीड 2 ड्राई शीट लीजिए, सबको पता है ड्राई शीट किसके लिए है। फिर आते हैं हम बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स के 2 पैकेट्स वाटर वाइप्स, ये वाले बैम्बू बेबी वाइप्स है। इसके बारे में डिटेल में आपने देखा होगा, डाइपर बैग वीडियो में मैंने इनके बारे में मेंशन किया है। ये मैं बस अभी डाइपर बैग में रखती हूँ बिकॉज़ ये डेली में यूज़ करने में मुझे ड्राई आउट सा फील हो रहा था। तो बेस्ट ऑप्शन वाज थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने ये क्लॉथ वॉश क्लॉथ्स बनाए। ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट कॉटन मटेरियल के हैं। 2-3 दिन इन बड़े शीट्स को उन्होंने पानी में भिगो के फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ, एंड देन उन्हें बस पीसेस में कट आउट कर लिया एंड इसको आप वार्म वाटर में डिप करके नैपी एरिया क्लीन करो। दिस इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट बहुत ही सूदिंग है, ईजी टू रिप्लेस। इसके आपको काफ़ी सारे लगेंगे, आपको कम से कम 20 वॉश क्लॉथ्स रखने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कॉटन के बॉल्स, कॉटन के ये जो मेकअप वाइप्स आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो नैपी एरिया क्लीन करने के लिए। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप वाटर वाइप्स आपको इकोनॉमिकल नहीं लग रहा है तो ये 2 सबसे अच्छे ऑप्शन है। मेरे लिए ये एक हिट रहा है। ऑफकोर्स द डाइपर रैश क्रीम, जैसा कि इसका नाम है रैश क्रीम, जब रैश हो तब मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे यूज़ करो। अदर टाइम्स आप बस वर्जिन कोकोनट ऑयल, वही ऑयल बेबी के मसाज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि रैश क्रीम में आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि वही रैश को हील करता है। 2 और आइटम्स इस कैटेगरी में हैं जो है लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड। वो एक बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट लिक्विड होता है। मेक श्योर कि उसमें SLS ना हो। SLS फैब्रिक को हार्ड कर सकता है, वो डैमेजेबल होता है, बेबी की स्किन को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए एकदम माइल्ड फॉर्म ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगता है बच्चों के कपड़ों के लिए। कुछ लोग इजी भी यूज़ करते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। बहुत सारे ब्रांड्स में आपको लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड बेबी का अलग से मिल जाएगा। और फिर आता है वार्डरोब। आप डिसाइड करना होगा कि आप बेबी के सारे कपड़े, उसकी सारी चीज़ें आप कहाँ रखोगे, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चूज़ किया एक पोर्टेबल सा सिंपल सा वार्डरोब लिया और उसके अंदर मैंने बास्केट्स यूज़ किए जिसमें मैं उसके कपड़े ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। इस तरह के बास्केट्स आते हैं हर शेप के। दिस वन इज़ अ स्मॉल वन, इसमें स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल है, बड़े हाइट के है, उसमें इनके कपड़े बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो उससे कभी भी वो क्लटर नहीं हुआ, जैसे ही वॉश हुए वो अपने ही पर्टिकुलर बास्केट में फिर से चले जाते थे। तो आई न्यू कि रोम्पर्स इस बास्केट में है, वंसीज इसमें है, पैंट्स इसमें है, डाइपर्स के लिए एक अलग डाइपर कैडी है। तो इस तरह से जब आप स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइज रहोगे तो आपको क्लटर साफ करने का चांस आएगा ही नहीं। लास्ट है डाइपर कैटेगरी में एक डाइपर कैडी। ये एक बैग होती है विद अ हैंडल जिसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने डाइपर कैडी ली थी, बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें जो कंपार्टमेंट्स है उसमें आप उसका रैश क्रीम है, डाइपर्स है, क्लॉथ्स है, काफ़ी सारी अदर आइटम्स, ग्रूमिंग आइटम्स भी है जो आप उसके अंदर रख सकते हो। तो डाइपर कैडी इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। और अदरवाइज़ आप एक ऐसा बास्केट यूज़ कर सकते हो जिसमें आपने नैपीज़ रखे हैं, क्लॉथ रखे, जो भी उसकी डाइपरिंग का सामान है वो एक ही किट में रहता है। तो बेबी घर में कहीं पर भी हो, अगर उसका डाइपर चेंज करना है तो आपको हर एक चीज़ अलग अलग जगह से ग्रैब नहीं करनी है। आप जस्ट एक बास्केट या एक बैग उठाइए एंड यू आर गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट इज हिज फेवरेट, द बेदिंग कैटेगरी, नहाना।
तो उसके अंदर सबसे पहले तो आई मेंशन दिस मसाज क्लॉथ, इट्स अ रग गिवन बाय माय सिस्टर। एंड आप घर का कोई भी क्लॉथ इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मसाज में जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सो ट्राई कीप अ सेपरेट क्लॉथ उसके लिए। नेक्स्ट इज़ उपटन। उपटन के वीडियो में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, तो आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हो कि उपटन कैसे बनाना है फॉर बेबी एंड मम्मी। नेक्स्ट इज़ अ बाथ चेयर। बाथ टब कुछ लोग मेंशन करते हैं, पर न्यूबॉर्न के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बाथ टब लीजिए, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक फॉल ऑफ नहीं होता या न्यूबॉर्न्स को पानी में इमर्स करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो आप ये बाथ चेयर ले सकते हो। इसका बाथ वीडियो, इसका जो बाथ टाइम वीडियो है उसमें आपने देखा है कि मैंने बाथ चेयर यूज़ की है, तो वो फोल्ड होकर इतनी छोटी हो जाती है, तो कॉम्पैक्ट है, जगह कम जाती है ना। और नेक्स्ट है ये स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज आप ले सकते हो। हाँ, इससे क्लीनिंग काफ़ी आसान हो जाती है न्यूबॉर्न में। He's getting irritated. नेक्स्ट इज़ द वॉश क्लॉथ्स। आपको ये कम से कम 6 वॉश क्लॉथ्स रखने पड़ेंगे। इसके भी मल्टीपर्पज़ है यूज़, जैसे कि टू क्लीन द माउथ, नहाने के लिए, साफ़ करने के लिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ को स्पेशली वॉश क्लॉथ से सिर्फ टॉप एंड टेल करना होता है। टॉप एंड टेल पर अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ होने तक सिर्फ टॉप एंड टेल करना ही चाहिए, तो उसके लिए ये वॉश क्लॉथ्स काफ़ी यूज़ आते हैं। देन ऑफ कोर्स नहाने के बाद टावल लगेगा, तो टावल आप हुडेड प्रेफर कीजिए, 2 टावल काफ़ी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉटन ब्लैंकेट्स अगर वैसे है तो आप उसे एज अ टावल भी यूज़ कर सकते हो, और ये एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ होगा। ये वाला मटेरियल बहुत अच्छा है, आई ओनली यूज़ दिस एज अ टावल, है ना। एंड यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट? You like it. अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो है मिसलेनियस कहूँगी मैं इसको, बिकॉज इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहला आता है डायपर बैग। डायपर बैग का जो वीडियो है आपने प्रीवियस लिंक में अगर मैंने भेजा है तो, नहीं तो फिर आप चेकआउट कीजिए डायपर बैग का वीडियो। उसके अंदर सारे डायपर बैग एसेंशियल्स है, क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक टिप ये है कि आप डेली के जो इसके सारे एसेंशियल्स हैं उसमें से डायपर बैग में भी कुछ एसेंशियल्स लगते हैं, तो बेस्ट होगा कि उसके लिए आप एक अलग से किट रखें। इससे हर बार जब भी आप बाहर स्टेप आउट कर रहे हो आपको बार बार चीज़ें निकाल कर रीफिल और अनपैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स अ स्ट्रोलर या बेबी कैरियर। स्ट्रोलर यानी प्रैम जैसा आप ले सकते हो। अभी तो काफ़ी सारे पैटर्न्स आते हैं जहाँ प्रैम कम कार सीट हो जाती है, कम कैरियर हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है, रेंजेस हर तरह की मिलेंगी। मुझे ट्रैवल स्पेसिफिक चाहिए था। मेरा एयर ट्रैवल काफ़ी था जब तक कभी टर्न 6 मंथ्स, तो मुझे बहुत ही लाइट वेट एक स्ट्रोलर चाहिए था। तो आई चोज़ फॉर अ सिंपल मार्केट सोल्ड स्ट्रोलर, जो आज वो 10 मंथ्स का हो गया है। अभी भी वी यूज़ इट फॉर हिम और लाइक डेली बेसिस पे, एंड इट्स ग्रेट। एंड आई थिंक मैंने उसे शायद कुछ 2500 में ही लिया था। सो इट इज़ अमेजिंग। एक हाथ से ही वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, एक हाथ से ही पूरी तरह से खुल जाता है, और कार के डिक्की में बहुत ईजिली फिट इन हो जाता है। तो द स्ट्रोलर आई वुड सजेस्ट एक लाइट वेट स्ट्रोलर लीजिए फॉर ट्रैवलिंग, वो आपको बेटर रहेगा दैन अ बिग ह्यूज हैवी प्रैम कम कार सीट, क्योंकि इसको आप अलग से ले सकते हो। तो कार सीट लेना चाहिए। इंडिया में उस पर कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, बट जो बेबी कैरियर है उसे मैं एज अ कार सीट मैंने यूज़ किया था। दैट इज़ नॉट रियली एडवाइसेबल आपके लिए, बट क्योंकि कबीर का उतना ट्रैवल था नहीं बाय कार, वी प्रेफर्ड दैट एज वेल। एंड देन अ बेबी कैरियर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है। ऑफकोर्स आपको ये ही प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए बेबीज़ के लिए जो कुछ डेज़ में आप रिटर्न कर सकते हो, ना कि रिप्लेस बट रिटर्न कर सकते हो। सो देन दैट इज़ द बेबी कैरियर जो आप देख रहे हो। इसमें मुझे बैग था, तो आई बॉट अ बेबी कैरियर जिसमें बैक का अच्छा सपोर्ट हो और कभी कंफर्टेबल हो। टू बी ऑनेस्ट 3-4 महीने तक आपको ये बेबी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहे हो। ऑफकोर्स इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्प विथ यू देन आप वो बेबी कैरियर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द ग्रूमिंग किट। मैंने एक ही वर्ड में काफ़ी सारे एसेंशियल्स डाल दिए हैं। ये ऐसा एक मेरे पास मैंने बास्केट बनाया हुआ है जो एवरी डे कबीर को यूज़ होता है। इसमें से कुछ चीज़ें जो रोज़ यूज़ नहीं होती है उसको मैंने सेपरेटली रखा है, बट दिखाने के लिए आई हैव पुट एवरीथिंग इन वन। सो टू बिगिन विथ इज़ द कोकोनट ऑयल दैट वी यूज़ फॉर हिम। ओके, दिस वन आई एम यूजिंग राइट नाउ। मैंने इसके पहले मैक्स केयर यूज़ किया था, वो कोल्ड प्रेस था, ये कोल्ड प्रोसेस्ड है और ये बहुत अच्छा है। सो दिस वी यूज़ फॉर हिज मसाज।
और डायपर एरिया पर भी लगाने के लिए, नैपी एरिया पर भी लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो इससे उसे रैश होता ही नहीं है। देन ग्रूमिंग किट, ये आपको लगेगा और ये आपको आपके हॉस्पिटल बैग में भी लेकर जाना पड़ेगा। ये मैंने लिया था ऑनलाइन ही लिया है, आई डोंट रिमेंबर कहाँ से, बट इस पर एक नेल क्लिपर है और ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। ये नेल कटर है, नेल कटर मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी आता है, एक टॉर्च के साथ भी आता है। आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आप फाइन वर्क करने के एक्सपर्ट हो। अब आई एम यूज टू वर्किंग विद फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, तो बिकॉज इट्स आवर जॉब, तो दैट्स वाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई ये नेल क्लिपर्स यूज़ करने में। और न्यूबॉर्न्स के नेल्स दे ग्रो लाइक एवरी अदर डे, सो आपको नेल क्लिपर्स आपके साथ होने ही चाहिए और वही बाय कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई और भी यूज़ कर सके वैसा। सो देन दिस नेल फाइलर, दे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के नेल्स होते हैं दे आर वेरी थिन, और थिन होने की वजह से वो शार्प भी होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत स्क्रैच करते हैं, आपको भी फीडिंग के वक्त स्क्रैच कर सकते हैं। सो आप उसे फाइल कर सकते हो अगर आप क्लिप करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो दैट्स वाई ये पूरा किट लेने के पीछे वही रीज़न था। एंड देन नेक्स्ट दे कम विद दीज फोर्सेप्स। ये फोर्सेप्स यूज़ होंगे जब आपका बेबी सो रहा होगा और देर इज़ सम स्नफ ईयर, तो आप इससे उसे यूज़ कर निकाल सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। आई बॉट इट बिकॉज प्रोफेशनली आई यूज़ दिस वेरी ऑफन, तो हमें इस पर कंट्रोल है, हमें पता है कहाँ तक कैसे करना है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो उसी तरह तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो एंड ये किट आप ले सकते हो पूरा ही, एंड यू कैन यूज़ इट। आपको इवेंचुअली पता चलेगा किस किस में यूज़ हो रहा है ये। एंड देन दिस ऑल्सो कम्स विद अ सिजर, तो ये एक किट आपको हॉस्पिटल बैग में भी डालना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे। ट्रॉपिकल कंट्री में हो तो आपको एक मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे या रोल ऑन आपको रखना चाहिए। मैं रोल ऑन प्रेफर नहीं करती क्योंकि रोल ऑन डायरेक्टली क्लोज पे आता है। जो रिपेलेंट स्प्रे है वी डोंट स्प्रे इट ऑन द बेबी डायरेक्टली, उसके अराउंड लाइक उसको प्लेस करने से पहले उसके स्ट्रोलर पर स्प्रे कर दिया या बेडिंग पर थोड़ा पहले से स्प्रे करके फिर उसे सुला दिया, दैट वे वी यूज़ इट। नेक्स्ट इज़ अ सर्वाइवर नहीं सेवियर नेज़ल स्प्रे। ये बस प्योर सेलिन स्प्रे होते हैं। जब भी रात में सोते वक्त फीडिंग के बाद कई बार न्यूबॉर्न बेबीज़ चाहे समर्स हो या विंटर्स हो उनके नाक ब्लॉक हो जाते हैं। ऑल आपको करना है सिर्फ इसको एक ड्रॉप, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए 1 ड्रॉप इज़ अ लॉट ऑल्सो, तो 1 ड्रॉप ईच नॉस्ट्रिल में आपको डालना है। आपको कोई नॉस्ट्रिल बंद वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट पोर 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल। थोड़ी देर रुकिए और उसका जो नेज़ल एयरवे है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो ये एक सेवियर है क्योंकि नाइट टाइम में जब बच्चा सर्दी की वजह से इरिटेबल हो जाता है, दे कांट स्लीप, क्योंकि छोटे बच्चे मेजरली दे ओनली ब्रीथ बाय देयर नोज, नाक से ही ब्रीथ करते हैं। जब वो ब्लॉक होता है तो वो सो नहीं पाते, वो कंफर्टेबली ब्रीथ नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको ये रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ यही सिनारेस्ट और क्रोसिन के ड्रॉप्स आपको रखने चाहिए। ऑफ कोर्स यू डोंट वांट, आप हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं रखोगे क्योंकि ये चीज़ें आप हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही बेबी को दोगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मिडनाइट में प्रॉब्लम्स हो जाती है बेबी को, तो आप पहले से ही ऐसी चीज़ों का कंसल्टेशन ले लीजिए जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन की विजिट पर जाओ, कि अचानक अगर फीवर आ गया हो जिससे मैंने अपने थर्मामीटर से चेक किया होगा और अगर इतना टेम्परेचर है तो मुझे सिनारेस्ट या क्रोसिन के कितने ड्रॉप्स देने चाहिए, आप पहले से पूछ लो, ताकि आधी रात में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे सेल्फ मेडिकेट नहीं पर कंसल्टेंट मेडिकेशन आपको करनी है और वो आपको करनी चाहिए। तो मिडनाइट क्राइसिस से आप सेव हो जाओ, आधी रात में आपको कहीं भागना ना पड़े किसी फार्मेसी में। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी इसे एज अ बैकअप रखिए। जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे तो आपके पास ये हैंडी होगा। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो कोई आप बड़ा अमाउंट इसमें ब्लॉक नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ अ थर्मोमीटर। ऑनेस्टली हमने तो कभी यूज़ ही नहीं किया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जस्ट ये पहले से था। वन ऑफ द MRs गेव मी, ये मैंने लिया था। ये फोरहेड का स्ट्रिप है। ये बहुत ही मतलब रिलायबल नहीं होता, बट जस्ट एज अ बैकअप बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, तो हमको है कि भाई रख लेते हैं टाइप हमने लिया है। बट दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, रहे तो अच्छा है। बिकॉज जब कभी बच्चे को आपके फीवर अगर आया, गॉड फॉरबिड नहीं आए, पर अगर आता है तो ओवरनाइट के बाद जब आप पीडियाट्रिशियन को कॉल करते हो तो दे हैपन टू आस्क कि अच्छा कितनी बार फीवर आया, क्या था टेम्परेचर, क्या आपने देखा कितना था, तो उसके रेफरेंस के लिए कभी कभी आपको लग सकता है। अगर आपको लग रहा है कि टेंडेंसी है मेरी बेबी को फीवर आएगा, तो बैकअप में आपको थर्मामीटर रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सबसे पहले मेंशन करना चाहिए था।
सैनिटाइज़र सबसे पहले मेंशन करना चाहिए था, आई एम सॉरी, लॉट्स ऑफ सैनिटाइज़र। और अब तो क्योंकि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड विथ ऑल दिस वायरस इन्फेक्शन एंड ऑल, आपको पूरा टाइम, इवन बिफोर दिस कोरोना पैंडमिक हैपेंड, कोविड पैंडमिक हैपेंड, आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अ सैनिटाइज़र। मैंने बहुत सारा सैनिटाइज़र खरीदा था और छोटे छोटे बॉटल्स रखे थे, मल्टीपल, एक डायपर बैग में है, एक मेरे कार में होगा, एक मेरे डायपर कैडी में होगा, क्योंकि हर बार डायपर चेंज करने से पहले और बाद में एक तो लिक्विड हैंड वॉश आपको रखना ही है घर में भी, और आप जब हॉस्पिटल में होंगे वहाँ पर भी, क्योंकि जब आप एक बेबी को हैंडल करते हो कई बार आपको हाथ धोने पड़ते हैं, तो जो लिक्विड हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा हाथों के लिए आपके जेंटल हो वैसा वाला आप खरीदिएगा, नहीं तो हाथ बहुत रफ हो जाते हैं इवेंचुअली मदर्स के। तो एक लिक्विड हैंड वॉश हमेशा होना चाहिए, और लिक्विड ये सैनिटाइज़र बहुत सारा ले लीजिए और छोटे छोटे बॉटल्स में उनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। और उसके लाइक कबीर के स्ट्रोलर में एक है, डायपर बैग में एक है, मेरी कार में एक है, डायपर कैडी में एक है। तो एवरीवेयर जहाँ आप देखोगे, इवन बिफोर द कोरोना पैंडेमिक हैपेंड, कबीर के आसपास हमेशा एक सैनिटाइज़र होता था। तो कोई भी अगर उसे मिलने आ रहे हैं, चाहे कितने एक्साइटेड हो या कितने एल्डरली हो या कोई भी हो, आपको इस चीज़ में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि आप देर आर डिफरेंट वेज कि आप पुट अप कर सकते हो कि मैं ऐसे ही कह देती थी कि आपको हाथ धोने होंगे, सैनिटाइज़र भी यहाँ रखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली एक वर्ड पुट आउट होता है, आपको रूड भी होने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, बी स्ट्रिक्ट अबाउट द सैनिटाइज़र, बी स्ट्रिक्ट अबाउट, अगर हैंडलिंग ना हो बच्चे की किसी और के हाथ से तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इंडियन फैमिलीज़ में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से नो, तो आप इसको ज़रूर रखिएगा, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा लॉन्ग सेगमेंट रखा है। नेक्स्ट, सेलिन ड्रॉप्स के साथ साथ होता है ये नेज़ल एस्पिरेटर, ये नोज़ फ्रीडा करके भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग इसमें ब्रांड्स भी होते हैं। तो ये वाला जो है ये बहुत ही मतलब मेरे लिए तो ये लाइफ सेविंग रहा है एक कई बार, जब नाइट टाइम में, बिकॉज कबीर वॉज अ विंटर बेबी, आप नेज़ल सेलिन ड्रॉप्स डालिए, 1-2 मिनट बाद जो उसका स्पूटम है वो म्यूकस जो है वो लिक्विफाई थोड़ा सा नरम हो जाता है, एंड देन व्हाट यू डू इज़, इसका नोजल बहुत ही छोटा है तो ईजिली नोस्ट्रल में जाएगा। नोस्ट्रल में डालने से पहले आप इसे प्रेस कीजिए, पहले प्रेस कीजिए, नोस्ट्रल में डालिए और फिर खोल दीजिए, तो ये वैक्यूम जो सक्शन से ये म्यूकस को सकअप कर लेगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। ऑफकोर्स हमेशा यूज़ करने से पहले और बाद में इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, इसे स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, इसे स्टेरिलाइज मत कीजिए। अब जबकि क्योंकि आपने ये मेडिसिन रखे हैं, कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज़ जॉन्डिस्ड रहते हैं, थोड़ा एक जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस जैसा होता है वो होगा उससे, तो तब उनको ना डिस्टिल्ड वाटर आपके पीडियाट्रिशियन शायद सजेस्ट करेंगे कि आप इसे डिस्टिल्ड वाटर दीजिए। और फिर मेडिसिन भी लगते रहते हैं, कभी बालगुटी भी, मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको डेली बालगुटी देनी है, तो आप डेली बालगुटी भी दे रहे हो, तो स्पून से, अगर एक न्यूबॉर्न स्पून से कंफर्टेबल होगा नहीं होगा, आई डाउट, कबीर वॉज, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के ये जो है ड्रॉपर्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ आर वेरी गुड एट सकिंग ऑन दीज ड्रॉपर्स। आपको कोई भी मेडिसिन देनी है या कोई भी लिक्विड फॉर्म में उनको कुछ भी एडमिनिस्टर करना है, तो आप ये डिस्पोजेबल ड्रॉपर्स है, इन्हें स्टरलाइज आप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आप इसको एक बार यूज़ करके आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आप इसको बस सक्शन करके, लाइक कबीर तो अपने खुद से ही उसको सकअप कर लेता था, मुझे उसे पुश करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपके पास 2 हैंडी होने चाहिए, मेडिसिन देने के लिए, बालगुटी देने के लिए। बालगुटी आप मोस्टली स्पून से ही दे दीजिए। नेक्स्ट इज़ ग्राइप वाटर। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल आइटम है लिस्ट पर आई कंसल्टेड माई pediatrician friends and they all suggested it's a good option to prevent कोलिक, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पेट की जो भी तकलीफ़ें हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने बालगुटी वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर बालगुटी का वीडियो देख सकते हो। और उसमें अगर मैंने जैसे बताया है कि आप ब्रेस्ट मिल्क यूज़ कीजिए, ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप प्लेन वाटर यूज़ कर सकते हो। अब एट प्रेजेंट मैं ग्राइप वाटर यूज़ कर रही हूँ बालगुटी में, आई एम गिविंग इट इन ग्राइप वाटर और उसके रिजल्ट्स एज यूजुअल बहुत एक्सीलेंट रहे हैं। सो दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, सो बट आई एम स्टिल सजेस्टिंग कि आपको ग्राइप वाटर रखना चाहिए। विटामिन डी इज़ मस्ट, ब्रेस्ट फीड बेबीज़ को देना ही पड़ता है। आपके पीडियाट्रिशियन डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करेंगे। आपको कितना देना है, कैसे देना है, वो अच्छे से बता देंगे आपको, दिन में एक बार ही काफ़ी होता है। इसमें जो है 400 and 800 इंटरनेशनल यूनिट्स के ये ड्रॉप्स आते हैं, तो आपको किस हिसाब से आपके बेबी को देना है, क्योंकि आपका बेबी अगर प्रीमेच्योर है या फुल टर्म है या और कुछ इशू है, उस हिसाब से। एक यहाँ पर है कि फॉर्मूला फेड बेबीज़ के लिए कहा जाता है कि फॉर्मूला जो आप यूज़ करें उसमें ऑलरेडी विटामिन डी फोर्टिफाइड रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट माई पीडियाट्रिशियन फ्रेंड्स टोल्ड मी कि आपको फिर भी
ड्रॉप्स देने चाहिए। सो दो ही इज़ टेकिंग नैन प्रो, उसके बावजूद हम उसे ये दे रहे हैं। लास्ट इज दिस, येस, आर एज ओल्ड, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट, सॉरी उल्टा है, बोरोलीन। बोरोलीन ये एक बहुत ही अच्छा बैकअप है। अब यहाँ पर मैं डायपर रैश की बात करने वाली हूँ। जब आपके बेबी को एकदम डायपर रैश हो और वो विंटर्स में अगर हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद द रैश क्रीम। या कहीं पर भी और कोई चोट लगी है, बेबीज़ को काफ़ी बार देयर टेंडेंसी होती है, दे फॉल ऑफ, दे रोल ओवर, कहीं पिंच हो गया, कहीं स्क्रैच हो गया, नेल्स से जो भी स्क्रैचेस अगर उनके फेस पर या कहीं पर भी हुए हैं तो आप उसके ऊपर आप बस ये बोरोलीन आप यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू एज वेल फॉर हीलिंग पर्पज़। तो बोरोलीन इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट, अबाउट द ग्रूमिंग किट, एंड द फर्स्ट एड किट भी मैंने कवर कर लिया और लिक्विड हैंड वॉश भी बता दिया। सो दिस इज़ अबाउट द मिसलेनियस। मैंने ट्राई किया है आउट ऑफ ऑल द ये जितने भी आइटम्स है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये सारे आइटम्स मानो या ना मानो आपको डेली में लगने वाले हैं। ऑलमोस्ट डेली में आपको ये चीज़ें लगने वाली है एंड यू कैन नॉट एस्केप दैट। अब इसमें से इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो उनके मल्टीपर्पज़ यूजेस हो सके, इसलिए आई हैव ट्राई टू पुट दैट। यहाँ पर साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं और भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आप देखिए, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है जिसमें काफ़ी लोगों का परसेप्शन जुड़ा हुआ है। बिकॉज एज आई सेड, मैंने बहुत सारा कंटेंट खुद भी देखा था और उस कंटेंट का जो जिस्ट है और उसके बाद जो रिग्रेट लिस्ट मैंने सबट्रैक्ट की, माइनस करने के बाद ये लिस्ट बनी है। तो इस लिस्ट में से अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई आइटम मैं भूल गई हूँ या मुझे मेंशन करनी चाहिए थी जो आपको हेल्पफुल हुई हो या आपके किसी रिलेटिव को बहुत हेल्पफुल हुई हो, तो आप उसे कमेंट लिस्ट में मेंशन कीजिए, मेरे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ और कुछ तो मैं मिस नहीं कर रही हूँ। अगर और कोई सजेशंस हो तो दे आर वेलकम। आई विश यू गुड हेल्थ, टेक केयर एंड लेट मी नो जब वो हैप्पी डे आएगा तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गिव अस सुपर लव टू योर लिटिल बेबी बम्प।